नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार हम ई साइनिंग के बारे में जानेंगे। पहले ये समझ लें कि ई साइन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ई ऑफिस के लिए ही लागू होता है। ये अन्य जगहों पे भी लागू होता होगा जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। इसको एक डिजिटल सिग्नेचर के अलावा एक ऑप्शन की तरह देखा जा सकता है जहाँ पर हमें साइनिंग का काम करना हो। पहले हमको ये समझना चाहिए कि ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर जो हम डीएससी यूज़ करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ई साइन आया होगा। एक बेसिक कंपैरिजन करते हैं। तो पहला एक बेसिक रीज़न तो देखिए, डिजिटल सिग्नेचर में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास डिजिटल टोकन होना आवश्यक है। डिजिटल टोकन का मतलब है आपका वो जो एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस है, ठीक है। दूसरा उसका एक पीरियड है कि भाई वो 2 साल तक ही उसका आप कहना चाहिए एक्सपायरी डेट का एक लिमिटेशन है कि वो 2 साल के बाद आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, या जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी। दूसरा, तीसरा उसमें जो सबसे बड़े आपको चैलेंज रहता है वो रहता है कि वो डिपेंडेंसी, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, वो इतने ईज़ी नहीं है। वो हमने वीडियो में भी देखा था कि हमें जावा की कितनी तरह की सेटिंग्स, फिर ब्राउज़र में अलग तरह की सेटिंग्स, फिर जावा इंस्टॉलेशन के बाद जावा की खुद की कुछ सेटिंग्स, फिर उसमें एक्सेप्शन साइट्स को ऐड करना। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि टेक्निकल व्यक्ति ही उस चीज़ को आसानी से कर सकता है, अदरवाइज़ दूसरे व्यक्तियों के लिए वो थोड़ा-सा इरिटेटिंग भी है। खैर, ई साइन ऑप्शन क्या है? ई साइन ऑप्शन देखिए, वैसे तो ई सर्विस सर्विस प्रोवाइडर और भी होंगे, पर मुझे चूंकि गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में सीडैक का ई साइन सर्विस चलती है। और हमने देखा होगा कि ई ऑफिस के अदर मॉड्यूल्स जहाँ पे स्पैरो पोर्टल सीआर का चलता है, वहाँ पर भी ई साइनिंग यूज़ होती हैं। और ई साइन प्रेफर भी करते हैं लोग, क्योंकि उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके लॉगिन पर आधार नंबर जो आपका है वो मैप्ड होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप ई साइन के ऑप्शन पे जाते हैं तो वो आपके पास आधार नंबर आप एंटर करते हैं, तो आपके जो भी आधार रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर मैप्ड है आपके आधार नंबर से, उस पर ओटीपी चला जाता है। 5 या 6 डिजिट का ओटीपी आता है, उसको आप एंटर करते हैं और डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ है वो ई साइंड हो जाता है। ठीक है जी। अब इसमें ई ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके डिपार्टमेंट और जो सीडेक है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैं एक डॉक्यूमेंट में मैंने 2 पॉइंट लिख के भी रखे हैं कि एक्चुअली अगर आपको अपने ई ऑफिस में भी आप लॉगिन करते होंगे तो कुछ लोगों में हो सकता है ई साइन का ऑप्शन आता होगा, और बहुत से हो सकता है लोगों के लॉगिन में नहीं आता होगा। तो वो एक्चुअली डिपार्टमेंट के ऊपर है, डिपार्टमेंट क्या प्रेफर करता है। जनरली डिजिटल सिग्नेचर को ई साइन से देखा जाए तो ई साइन जो है डिजिटल सिग्नेचर से बेटर ऑप्शन है आपके यूज़र्स के लिए भी, क्योंकि उनको कहीं भी ये डिजिटल साइन ले जाना की एक रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाता है। दूसरा, उसको यूज़ करना कॉम्प्लेक्स है। फिर आपके पास एक चैलेंज और है, जो मतलब कहना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर के साथ, कि जब आप मोबाइल्स पे काम करते हैं, अपने टैब्स पे काम करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर को लगाना इम्पॉसिबल है। आप कैसे लगाएंगे डिजिटल सिग्नेचर को अपने मोबाइल पर? ये पॉसिबल नहीं है। तो ई साइन आपको वहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि आप मोबाइल से भी ई साइनिंग करते हैं, क्योंकि हमें कोई फिजिकल डिवाइस यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा, राइट। अब देखिए, अगर ई साइन फैसिलिटी यूज़ करना है तो इसमें जो ई ऑफिस है वो तो एनआईसी द्वारा बनाया गया हुआ है। ई साइन जो है वो सीडेक द्वारा बनाया गया है, और एक आपका डिपार्टमेंट है जो इसको यूज़ कर रहा है। तो ई साइन सर्विस को एनआईसी के ई ऑफिस पोर्टल में यूज़ करने के लिए आपके डिपार्टमेंट और सीडेक के बीच में भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप का जो जब ई ऑफिस इम्प्लीमेंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले जो बेसिक तैयारियां होती हैं उसमें से एक रहता है एम्प्लॉय मास्टर डेटाबेस। ये जानते होंगे, जहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही होगी या इम्प्लीमेंट हो चुकी होगी। एम्प्लॉय मास्टर डेटाबेस में जनरली जब हम कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें आधार नंबर को नहीं कैप्चर करते, मगर ई सर्विस, ई साइन सर्विस को लागू करने के लिए उसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के आधार नंबर भी होने चाहिए। दो चीज़ें, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बात हो गई। अब एक नेगेटिव बात करते हैं, जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब स्पैरो पोर्टल पे एसीआर को आगे फॉरवर्ड वगैरह करने का काम आता है, तो वहाँ पे ये होता है, चूंकि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपका ई ऑफिस एप्लीकेशन से मैप्ड है, तो ऐसा हो जाता है कि जब उनकी सर्विस डाउन होगी, ई साइन की सर्विस डाउन होगी, तो आपका ई ऑफिस में तो आप काम कर पाएंगे, लॉगिन वगैरह सब कर पाएंगे, लेकिन जब आप ई साइन करने जाएंगे तो आपको एरर्स आएंगी
कि कुछ भी एरर आ सकती है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ, उसमें XML की एरर और ऐसा कुछ आता है। फिर वो बाद में पता चलता है क्योंकि सर्विस डाउन है उनकी, इस कारण से ये एरर आ रही है। 2 घंटे बाद या अगले दिन ये सब फिर उनकी सर्विस अप हो जाती है, तो वो चलने लगता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो हमें डिस्कस करना चाहिए था। अब बात आती है कि ई ऑफिस के अंदर कहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी क्रोम ब्राउज़र में एक ये स्क्रीन खोल के रखी हुई है और इसमें नीचे जो हमारे पास यूजुअल सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर अभी चूंकि मेरे डेमो में तो वो नहीं है, तो मैं लाइव नहीं दिखा सकता आपको, मगर मैं आपको डॉक्यूमेंट की हेल्प से बताऊंगा तो अपने को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास DSC साइन वाला ऑप्शन आता है, राइट। तो यहीं पर आपको ई साइन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ई साइन जो आपका ड्राफ्ट अटैच्ड है सिर्फ उसको करने के लिए नहीं ऑप्शन रहता है ये, आपको ई साइनिंग का ऑप्शन उसमें भी आता है कि जैसे आप जब रिसीट किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे भी DSC साइन का ऑप्शन आता है। मैं एक बार काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, तो उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए ये एक रिसीट वाला ऑप्शन है। जब आप किसी को टू वाला ऑप्शन आता है जहाँ से हम किसी को भेजते हैं, तो यहाँ पे सेंड और DSC साइन आपको आता होगा, DSC साइन एंड सेंड। और एक तीसरा ऑप्शन ई साइन एंड सेंड भी आने लगेगा। तो मैं थोड़ा बड़ा कर, ई साइन एंड सेंड, तो आप रिसीट के केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से पहले जूम आउट कर देता हूँ और नेक्स्ट स्क्रीन में लाता हूँ। तो ये देखिए जैसे ई साइन एंड सेंड पे आप दबाएंगे तो एक ये जनरल मैसेज आपको हर बार आएगा, कॉन्सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन। एक जनरल मैसेज है कि NIC ई साइन गेटवे और नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर के बीच में ये जो भी है, फिर ये OTP आएगा, फिर ये मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को कहना चाहिए उसकी सिक्योरिटी की जाएगी। इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं। आप UIDI क्योंकि आधार नंबर है तो उनसे रिलेटेड कुछ शर्तें और कुछ आपके लिए मैसेज है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये आई एग्री वाला बटन जो है इस स्क्रीन में, ये आई एग्री वाला बटन दबाना होता है। ओके। एंड नेचुरली अगर आपको कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं अगर ई साइन के लिए जाना तो हो। ठीक है, अगर आपने ई साइन के ऑप्शन को दबाया तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन में ये दो ऑप्शन आएंगे कि आप वर्चुअल आईडी से करना चाहते हैं कि आधार नंबर। देखिए आधार नंबर तो नेचुरली आपका जो आधार नंबर है, और वर्चुअल आईडी भी आपके आधार से रिलेटेड रहती है, जो आप जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर अपनी वर्चुअल आईडी। उसमें आपको आधार नंबर एक्चुअली एंटर नहीं करना पड़ता, एक रैंडम शायद एक वर्चुअल आईडी आपको अलॉट हो जाती है। खैर अगर आप वर्चुअल आईडी लीजिए चाहे आधार नंबर लीजिए, उसमें कोई दोनों में सेम ही ऑप्शन चलेंगे। फिर यहाँ पर एक नीचे परफॉर्म ई साइन का बटन आ जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए वर्चुअल आईडी लेके किया है अभी इस स्क्रीन में और नीचे परफॉर्म ई साइन वाले पे क्लिक किया, तो अगर वर्चुअल आईडी वाला लिया होगा तो आपको 16 डिजिट का एक नंबर होता है उसका, उसको आप एंटर कीजिएगा। यहाँ पर एंटर कीजिएगा, फिर नीचे गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, तो OTP जो आपके आधार पे मैप्ड मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा। और नीचे आते हैं हम, ये इस तरह का इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक वर्चुअल आईडी डाल दी है, ये डाल दिया। नीचे हमको एक चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना होता है और नीचे सबमिट बटन है उस पर क्लिक करना पड़ता है। OTP तो आपका मोबाइल नंबर पे होगा। ओके। तो आप जैसे ही OTP डाल के उसको ई साइन कर देंगे फाइनली, तो ये राइट साइड में जो ऐसे रिमार्क्स के हमारा ये रिसीट का केस चूंकि चल रहा है, तो रिसीट में जो हमारे मूवमेंट के डिटेल रहते हैं उसमें भी राइट साइड में आपके ई साइन किए हुए आ जाएंगे। ये देखिए नीचे इस तरह का आपको दिखने लगेगा अपने उसमें। तो इसमें आपको फिजिकली अपना डिजिटल टोकन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह वर्चुअल आईडी की जगह अगर अपन ने आधार नंबर वाला ऑप्शन लिया होता तो सेम स्टेप्स है, सेम ही स्क्रीन आएगी, बस आपको वर्चुअल आईडी की जगह आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और OTP तो आपको सेम ही मोबाइल नंबर पे आएगा और सेम ही स्टेप से आप सबमिट करेंगे तो वो ई साइन हो जाएगा। ये हमने रिसीट का केस देख लिया। अब ड्राफ्ट के केस में जो हमारा ड्राफ्ट अटैच करते हैं हम, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल वाला, उसकी स्क्रीन में जो हमें नीचे डिस्पैच के ऑप्शन आते हैं उसमें ये देखिए ये वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें ई साइन का ऑप्शन ये ऐसा रहता है। बाकी सारे ऑप्शन तो हमने कस्टम साइन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था। DSC साइन आप जानते हैं, डिस्पैच वगैरह। ये ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली जो अभी हमने डिस्कशन किया था वर्चुअल आईडी और आधार नंबर वाला, वैसे ही स्क्रीन्स आपको मिलेंगी। और सीधे मैंने डॉक्यूमेंट के उस पेज पे ले आया हूँ कि जहाँ पे ई साइन हो गया है और इस तरह का एक आपको डिजिटल साइन जैसा ऑप्शन मिलेगा विदाउट यूजिंग कोई डिजिटल टोकन और या ऐसा कोई हमने यूज़ नहीं किया है। और वो ई साइन के इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, टेस्ट ई साइन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है एग्जैक्टली, बहुत ही सिंपल है इसका। मैंने इसको यूज़ किया है, हालांकि ई ऑफिस में नहीं यूज़ किया है इसको, स्पैरो पोर्टल वगैरह में सारे ऑफिसर्स ई साइन को ही प्रेफर करते हैं और मेरे हिसाब से भी ये प्रेफरेबल है। कभी कभार उनकी सर्विस डाउन हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, उसको बाद में
यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास डिजिटल टोकन वाला ऑप्शन तो है ही, और उसका बेनिफिट ये है कि वो कभी डाउन नहीं होता। तो एक बार आपकी सेटिंग आपके सिस्टम पे प्रॉपर हो गई तो वो हमेशा राउंड द क्लॉक आपके पास अवेलेबल होता है। बस उसमें थोड़ा सा टेक्निकली एक बार कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट और इसमें है, जैसे हमने डिजिटल डीएससी साइन में देखा था कस्टम साइन का, यानी हमारी एक लोकेशन ऐसी जहां हम चाहते हैं कि साइन वहां पे आए, वैसे ही ई साइन का भी ऐसा ऑप्शन हमारे पास होता है जो आपका कस्टम साइन वाला, अगर मेरे पास स्क्रीन में मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस, यहाँ पे मिल गया है। ये कस्टम साइन का, एक मैं इसको ऐसा, ये जो कस्टम साइन वाला ऑप्शन है, आपको ई साइन के लिए भी आप कस्टम साइन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की स्क्रीन में देखिए, ये यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक साइन वाला लिखा हुआ है राइट, और एक ई साइन वाला लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ई साइन वाला ऑप्शन जो है हमारा, ई साइन वाला ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी टैब सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैसे ही एक बॉक्स बनाने का। अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग करके ले आता हूँ, ये कस्टम ई साइन मॉडल विंडो, इस तरह का जो आपका ड्राफ्ट है उसी का एक और वो बॉक्स खुल जाता है। फिर आप अपनी जगह पे यहाँ पे तय कर सकते हैं कि कहाँ पर आप पर्टिकुलर साइन चाहते हैं। ये इस स्क्रीन में दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर इन्होंने टेक्स्ट बॉक्स को जो है जहाँ पे साइन ये चाहते हैं वहाँ पर ला के प्लेस कर दिया है, और फिर इसके बाद ई साइनिंग करेंगे तो वो आपका प्रॉपर इसी प्लेस पर आ जाएगा। इस स्क्रीन में ये दिखा दिया है कि ये जो पहले अर्लियर हमें ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में इधर कहीं पे आ रहा था वो साइन, अब ये साइन इधर पे हमारा सही लोकेशन पर आ गया जहाँ हम चाहते थे। तो ई साइनिंग में भी कस्टम साइन हो जाता है, ये हमने इस पर्टिकुलर मोमेंट में देखा। जैसे हमने रिसीट में देखा था, जो सेंड वाले ऑप्शन पे गए थे तो नीचे ई साइन का ऑप्शन आ रहा था, उसी तरह हमें फाइल के केस में, जैसे ये फाइल नंबर लिखा हुआ है, फाइल के केस में भी ई साइन एंड सेंड का ऑप्शन आ जाता है, और सेम उसी तरह से ये वर्क करता है। यानी रिसीट में, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल में, और हमारी फाइल सेंडिंग में भी हमें ई साइन का ऑप्शन उपलब्ध है। चूँकि मैंने अभी फ़ाइल पे साइन किया था, तो जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है ई ऑफ़िस का, उसमें देखिए उन्होंने एक उदाहरण से भी बताया यहाँ पर ये कैसा साइन बन के आता है। एक राइट लग के आ जाता है, और यहाँ पे ई साइन जैसा लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा शायद प्रोबेबली, मैं और ज़ूम करता हूँ तो ई साइन जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे उनकी डिटेल है कि किस ऑफिसर ने की है और उनका क्या डेजिग्नेशन है। तो इस तरह का एक ऑप्शन आपके नोट शीट पे भी ई साइन हो जाता है, जो हम डीएससी के केस में पहले देखते थे। तो फाइनली मुझे मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, और आपको भी ऐसा फील होगा जब आप यूज़ करेंगे कि ई साइनिंग जो है काफ़ी बेटर है डिजिटल साइन से। आपको ई साइनिंग सर्विस में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी डिपार्टमेंट और जो सर्विस प्रोवाइडर है बीच में, एनआईसी, इन सब के बीच का कोऑर्डिनेशन और कैसा एग्रीमेंट कुछ होता होगा, उसका आइडिया मुझे नहीं है। उस एग्रीमेंट के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, बहुत यूज़फुल है। कभी कभार ऐसा होगा कि वो सर्विस डाउन है, तब आप डीएससी यूज़ कर सकते हैं। और डीएससी बनाना, एक्चुअली ई साइन सर्विस भी इसी डेक से ले रहे हैं तो उसकी भी कुछ कॉस्ट तो होगी, पर डिजिटल टोकन बनवाना, फिर हर 1 साल या 2 साल में उसको रिन्यू कराना, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है जो डिपार्टमेंट को एक्चुअली बियर करनी ही पड़ती है। मगर एम्प्लॉय को कितनी तकलीफ होती है वो कहीं मिस हो जाए। डिजिटल टोकन एक डिवाइस ही है, छोटा सा डिवाइस है, आपकी जेब में रखा, आप कहीं भूल जाएं, उस तरह की भी एक उसके साथ कहना चाहिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और जो कि ई साइन में आपके पास कभी ऐसा इशू नहीं है। आपका मोबाइल है, ओटीपी आएगा, वो भी 10-15 मिनट के लिए शायद वैलिड रहता है, उसके बाद आप उसका मिस यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा, तो ई साइनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे सीडैक की वेबसाइट पर भी तो आपको और क्लियर हो जाएंगे ऑप्शन, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स नहीं पता होंगे मुझे भी। तो आशा है मुझे ई साइन ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इवन दो हमने उसका लाइव नहीं देखा, लेकिन डॉक्यूमेंट की मदद से उसके सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।